एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि हे देवी, आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से? तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। तब पार्वती जी मान गई और अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं। तो रास्ते में देखते हैं कि एक घोड़ी कष्ट में थी, उसको बच्चा होने वाला था और वो दर्द में थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, महाराज, ये घोड़ी क्यों कष्ट में है? तो शिव जी कहते हैं, ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है? तब तो आप मेरे तो गांठ ही लगा दो। शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली हुई होती है। वो उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं, यहाँ सब इतने उदास और शांत क्यों हैं? तभी गांव वाले कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और वो कष्ट में है, इसीलिए नगर में उदासी छाई है। तभी फिर पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है, आप मुझे गांठ लगा दो। माता जी शिव जी से बार बार यही हट करती रहीं। तो शिव जी ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं, यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। इतना बोलकर फिर जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो फिर से पार्वती जी देखती हैं कि एक गाय कष्ट में है, वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। ये देखकर फिर पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट है, आप मुझे गांठ लगा ही दो। देवी पार्वती जी की बार बार हट करने पर शिव जी ने पार्वती जी को गांठ लगा दी और फिर वो दोनों आगे की ओर चल पड़े। चलते चलते माँ पार्वती जी के पीहर पहुँचते हैं। वहाँ पे सब खूब पार्वती और शिव जी की आवा भगत करते हैं और खूब सारा तरह तरह का व्यंजन बनाते हैं। लेकिन जो कुछ भी पकवान बनता वो सब शिव जी खा जाते। अब पार्वती जी क्या खाएं? तो वो अंदर जाकर देखी और वहाँ बथुए का साग खाकर पानी पी गईं। जब दोपहर को दोनों जन विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी बोलती हैं, जो आपने खाया वही मैंने भी खाया। जब पार्वती जी सो जाती हैं तो शिव जी उनकी नाभि की टखनी को खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया है। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आपने तो केवल बथुए का साग और पानी पिया था। तो पार्वती जी शिव जी से हट करती हैं कि आज से कोई भी किसी महिला की नाभि की ढपनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात किसी भी महिला के पेट में क्या है कोई नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप मुझे वचन दें। पार्वती जी के हट करने पर शिव जी को वचन देना ही पड़ा। उसके बाद से अब तक किसी की भी ढपनी नहीं खुलती है। अब दोनों कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटते हुए मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। तो शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली थी। अब वो दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खूब खुशियाँ मनाई जा रही थी। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हुआ? तो सब पार्वती जी को बताते हैं कि नगर की रानी के यहाँ बेटा होने पर नगर में जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वो जब आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है।
ये सब देखकर पार्वती जी फिर से शिव जी से गांठ खोलने की जिद करने लगी। तो शिव जी बोलते हैं, मैंने पहले ही आपको बोला था गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्युलोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, अपनी जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर से हट करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वो दोनों कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, जिस तरह पार्वती जी को आपने गांठ लगाई, वैसी गांठ किसी को मत लगाना। और इस कहानी को जो कोई भी कहे सुने, उन सब का सुहाग अमर रखना और सभी की मनोकामना अवश्य ही पूरी करना। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।